हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। देखिए, ये जो दिया गया है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया समीकरण 1 से। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे या तो हमको x या y का किसी एक का मान निकालना है, तो हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तभी अगर यहाँ से x का मान निकल जाएगा तो हम y वाले में x का मान पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए 2x, देखिए ये प्लस में है 3y, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7 माइनस 3y। ठीक है, अब ये x है, x के गुणांक में ये 2 है तो ये गुना में है और इस साइड आएगा तो भाग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, -3y/2 ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए यहाँ से आप समीकरण 2 में x का मान रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समीकरण 2 को भी लेकर के उसमें भी x का मान निकाल लीजिए, उसके बाद फिर तुलना करके बना लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोग तो x और y सॉरी x का मान निकाल करके फिर दूसरे वाले समीकरण में x का मान रख देते हैं, जिससे उनका आंसर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ अलग तरीका अपनाने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है और आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए करते हैं अब समीकरण 2 से। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 2 से। तो मैंने समीकरण 2 यहाँ लिख लिया है। चलिए अब इसको भी इसी प्रकार इधर सबको करते हैं हल। जैसे यहाँ 3x है तो इसको इधर ही रखते हैं। फिर ये y माइनस में है तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो y प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ भी 3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या किस में बदल जाएगा भाग में, इसलिए यहाँ से भी x का मान अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 + y/3। ठीक है, इसको समीकरण मान लेते हैं 4। देखिए समीकरण 4 और समीकरण 2, अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 तथा 4 में तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इसमें x सेम है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब समीकरण 3 तथा 4 को दोनों को आपस में तुलना करना होगा। तो समीकरण 4 तो मेरा ये है और समीकरण 3 क्या है ये, इन दोनों को अब लिखते हैं। देखिए क्या था 7 माइनस 3y/2 और इधर बराबर में क्या है 5 + y/3। ठीक है, तुलना करने के तुलना ऐसे होता है। अब इसी प्रकार देखिए अब हमको कोना कोनी गुना करना होगा, तो इस 2 से जो है इन दोनों में गुना करेंगे 5 + y में, और ये 3 से जो है इसमें गुना करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 से इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लिखे हैं। 5 से 2 में गुना किया तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 2 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको करते हैं। 3 से 7 में गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 लिखे हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, और ये y है तो ये y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एक एक जात वाले को एक पास कर देते हैं। जैसे ये 9y है और यहाँ 2y है तो 9y को इधर कर देते हैं, और ये 10 है तो इसको इधर कर लेते हैं 21 के पास। ठीक है, 21, ये 10 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -10। फिर यहाँ 2y तो प्लस में ही है तो इसका चिन्ह छिप जाएगा। फिर ये माइनस में है 9, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, +9y। देखिए 21 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, और फिर इधर 9y में 2y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, 11y। ठीक है, अब ये इधर 11 इधर 11 है और इस वाले 11 को जो है इधर लाएंगे तो कितना किस में जाएगा भाग में जाएगा, 11/11 हो जाएगा, और y 11 से 11 कट गया एक बार में, इसलिए y बराबर क्या हो गया 11। ठीक है,
कोई दिक्कत, y का मान निकल गया। अब इस y का मान या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो भी निकल जाएगा x का मान, या फिर समीकरण 2 में रखेंगे तो भी x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि ये जल्दी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है y का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए देखते हैं समीकरण 2 क्या है। तो समीकरण 2 जो है मेरा ये था 3x माइनस वाई बराबर 5, और मेरा x y और y का मान अभी हम क्या निकाले हैं, 1 निकाले। तो चलिए y की जगह पर 1 रखते हैं। 3x माइनस 1 बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x ये 1 माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 5 ये प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है, इस साइड लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, 3x बराबर 5 और 1 6, और ये 3 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इसलिए नहीं, इसलिए अभी यहाँ ही लगेगा 6/3। 3 का में 6 के बार में 2 बार में 2 से कटा दिए, इसलिए x का मान क्या आ गया, 2। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए चलते हैं विलोपन विधि बनाने के लिए। तो ये है विलोपन विधि। तो देखिए इसमें जो है हमको x या y दोनों का मान सेम सेम करना होगा, तभी हम इसको कटा सकते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो इसमें कुछ ना कुछ से गुना करना होगा, जिससे कि मेरा दोनों समीकरण का कोई भी ये x या y वाला कोई भी पद एकदम बराबर हो जाए। ठीक है, अभी देखिए बराबर है नहीं है, इसमें 2x है और इसमें 3x है, इसमें देखिए 3y है और इसमें एक भी y नहीं, सॉरी इसमें 1y है। ठीक है, तो चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा ये x वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 में नहीं, समीकरण 1 में कितना, 3 से गुना करने पर, चलिए ये लिखते हैं पहले। तो चलिए ये था समीकरण 1। अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए 3 से करेंगे क्या, गुना, या फिर इसको ब्रैकेट में कर देंगे इन सबको, 2x प्लस 3y बराबर 7। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9y हो जाएगा बराबर 7 तिया 21 हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, उसी प्रकार अब समीकरण 2 में जो है 2 से गुना करना होगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं। समीकरण 2 ये है, इसमें भी 2 से गुना, इसमें 2 से गुना करते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 5, 3 दूना 6x माइनस 2y बराबर 5, ये हो गया समीकरण 4। देखिए 3 समीकरण जो निकला इसमें आगे में 6 आ गया और 4 में भी आगे में 6 आ गया। अब देखिए समीकरण 3 तथा 4 से, क्योंकि सेम सेम आ गया, अब कटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 क्या निकला है, 6x प्लस 9y बराबर 21, और समीकरण 4 क्या निकला, 6x माइनस 2y बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 से सब में गुना होगा, तो यहाँ 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, चलिए इसको सुधार लिए हैं। यहाँ क्या है, 10 है, ये क्या है 10। ठीक है, तो 6x माइनस 2y बराबर 10। चलिए अब देखिए ये दोनों का चिन्ह प्लस में ही है, अगर कुछ नहीं रहता है तो आगे में क्या छिपा रहता है, प्लस। अब इसलिए हमको यहाँ पर माइनस करना होगा, यहाँ लिखना होगा घटाने पर, घटम आकानवे का घटाने पर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये कट गया। अब देखिए अब ई वाला चिन्ह को भूल जाना है। ठीक है, ये जो नीचे चिन्ह दिए हैं इसको याद रखना है। 9 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11y बराबर, और फिर इधर भी 20 में 10 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा,
सॉरी 21 में 10 को घटाएंगे कितना बचेगा 11, इसलिए सॉरी y बराबर फिर क्या आ जाएगा, देखिए ये 11 गुना में इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, 11/11 कटा देंगे, 2 बार सॉरी 1 बार में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, 1 बार में कटेगा, फिर इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए अब ये y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, तो फिर मेरा जो है x का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको इस 3 और 4 में नहीं रखना है। ठीक है, अगर 3 4 में रखते हैं तो थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए समीकरण कितना बड़ा है, हमको छोटा देख के उसी में रखना होगा, तो छोटा वाला यही नज़र आ रहा है, इसी में रखते हैं y का मान। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 ये था, इसमें y का मान रखते हैं, तो y का मान क्या आया 1 आया, 1 और इधर क्या है 5, देखिए 3x, ये 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 5 + 1 हो जाएगा, 3x बराबर कितना 5 और 1 6, इसलिए x बराबर ये 3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, 3 3 दूना 6, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2। आंसर देखिए हमको दोनों विधि से जो हल करके जो है ना एक ही आंसर लाना होता है, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी और वज्र गुणनखंड से भी। वज्र गुणनखंड अगर आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी अच्छा से हल कर दूंगा, जिससे जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके जैसे मैथ में सारे सवाल को आसानी से हल कर सके। धन्यवाद।